नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले पदक वीरों से पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज के युवा आपको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। युवा आपसे प्रेरित होकर आपके जैसा बनने की कोशिश करता है, इसलिए आप स्कूलों में जरूर जाएं। पीएम ने कहा कि आप लोगों ने बर्मिंघम में तिरंगे का मान बढ़ाया है। तिरंगे की ताकत को दुनिया ने यूक्रेन में देखा था। पीएम ने कहा कि आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले कहा था कि आप जीत कर आओगे तो आप लोगों के साथ विजय उत्सव मनाऊंगा। आप सभी को मेडल जीतने पर बधाई। आप बर्मिंघम में मुकाबला कर रहे थे, वहीं करोड़ों भारतीय रात में जागकर आपकी जीत के लिए दुआ करते थे। खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस मौके पर बर्मिंघम में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले शरद कमल ने पीएम से अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि 8 अगस्त को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज सहित कुल 61 मेडल हासिल किए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने तिरंगा फहराकर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पत्नी सोनल शाह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। वहीं नोएडा में सर्वधर्म तिरंगा रैली निकाली गई, जबकि असम के गुवाहाटी में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। ये अभियान 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों पर आजादी के इस अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहराएं। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। अभियान के तहत आज उत्तराखंड में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने शनिवार सुबह 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। लद्दाख में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। आईटीबीपी की ओर से इसे लेकर वीडियो भी जारी किया गया है। फोर्स ने एक विशेष गीत भी जारी किया। आईटीबीपी के एक जवान अर्जुन खिरियाल ने एक विशेष जय हिंद गीत की रचना की है और इसे देश के उन बहादुर सैनिकों को समर्पित किया है जो अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान और श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हैं? चिकित्सा मंत्री के गृह जिले के अस्पताल की तस्वीरों से साफ पता चल जाता है। गंदगी से भरे वार्ड, शौचालय की तो बात ही मत करिए। बदबू के कारण वार्ड में कुछ मिनट भी ठहरना किसी जंग में जीत पाने जैसा है। देखिए, दौसा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रामकरश जोशी अस्पताल की बदहाल तस्वीरें। दौसा यानी प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का अपना जिला। जरा सोचिए कि जिस प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के अपने जिले के अस्पताल की हालत ऐसी है, उस प्रदेश की चिकित्सा सेवा का क्या होगा। दौसा का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है रामकरश जोशी जिला चिकित्सालय और बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, लेकिन इसके हालात बहुत बेकार हैं और यहाँ गंदगी का इतना ज़बरदस्त आलम है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। और हम इमरजेंसी यूनिट के ट्रॉमा वार्ड में खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो एक्सीडेंट के जो मरीज़ आते हैं उनको तत्काल उपचार देने के बाद रखा जाता है। ये आप स्थिति देख सकते हो, कितने दिन हो गए इसको यहाँ पर सफाई हुए, जो गंदे कपड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और अंदर की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर जो ड्रिप सेट वगैरह होते हैं उनको भी उठाया नहीं जाता समय पर। करौली के मासलपुर थाना इलाके के चैनपुर गांव में एक शख्स की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने रोड भी जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर बाद हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और यातायात सुचारू कराया। मृतक का मेडिकल बोर्ड से हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक चैनपुर का रामधन अपने खेत में जख्मी हालत में मिला था। परिजन जब खेतों पर पहुंचे तो पुलिस पहले ही घायल को लेकर करौली हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जहां शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा था।
इस दौरान परिजन मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के गिलौता गांव में बरसाती नाले पर बनी पुलिया पार करते समय एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार लोगों सहित 15 साल की लड़की की डेड बॉडी भी पानी के तेज बहाव में बह गई। पानी के तेज बहाव की वजह से डेड बॉडी करीब 900 मीटर दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में जाकर अटक गई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए, जिन्होंने सबसे पहले डूब रहे लोगों को नाले से बाहर निकाला और फिर 900 मीटर दूर झाड़ियों में अटके पार्थिव शरीर को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस में गिलौता गांव के रहने वाले गोपाल और चंद्रकला निजी अस्पताल से अपनी बेटी शानू का शव लेकर गांव आ रहे थे। तभी पुलिया पर भरे पानी की वजह से ये हादसा हो गया। बारां जिले में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर तो हैं ही। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से बारां से गुजरने वाली पार्वती, परवन और काली सिंध नदियां छलक रही हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। परवन नदी में उफान आने से बारां झालावाड़ मेगा हाईवे पर आवाजाही बंद रही। साथ ही बारां, जलवाड़ा, छबड़ा, गुना, छीपा पड़ौद, मनोहर थाना, रामगढ़, मांगरोल सहित 1 दर्जन रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिनका जिला मुख्यालय और उपखंड कार्यालय से संपर्क कट गया है। इधर पुलिया से आवाजाही के लिए दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ लग गई है, लेकिन पुलिया पर पानी अधिक होने के कारण लोगों को वापस सुरक्षित जगह लौटना पड़ रहा है। हालांकि कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर भी पुलिया पार करते दिखे। इधर पुलिया पर आवाजाही रोकने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण अब तक जिले के प्रमुख 11 बांधों में से 9 बांध लबालब हो गए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद उदयपुर का विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील भी लबालब हो गया है, जिसके बाद झील के चारों गेट खोलकर पानी को आयड़ नदी की ओर डाइवर्ट किया गया है। दरअसल बारिश के कारण अभी भी झीलों में पानी की आवक जारी है। ऐसे में अब पानी आयड़ नदी के मार्फत उदय सागर झील पहुंच रहा है। फतेह सागर झील के ओवरफ्लो पॉइंट पर सैकड़ों की तादाद में शहरवासी जमा हो गए। प्रशासन ने गेट खोलने की सूचना जारी की। इसके बाद आयड़ नदी के बहाव क्षेत्र में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। तो वहीं विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने फतेह सागर के सभी गेट खोले हैं। फतेह सागर का गेट खुलते ही मनमोहक नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरों में कैद किया। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के आज गेट खोल दिए गए। पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद में झीलों में पानी की आवक जारी है और अब लगातार पानी की आवक के चलते आप देखिए कि अब जो है वो फतेह सागर झील के गेट खोल दिए गए। आए थे हरिभजन को ओटर लगे कपास। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब लड़कियों का एक ग्रुप आया था मेले के खूबसूरत नजारों का आनंद उठाने। लेकिन न जाने क्या बात हुई कि खुद भले न नजारों का आनंद उठा पाए, लेकिन लोगों के सामने खुद का तमाशा जरूर बना दिया। आप भी देखिए लड़कियों का ये ग्रुप कैसे एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गया। इन लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। युवतियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करने की बजाय अपने मोबाइल से मारपीट का वीडियो बनाते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि शहर के तुमन मंदिर परिसर में एक हथकरघा प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है और ये लड़कियां इसी मेले में आई थीं, लेकिन अचानक विवाद हो गया और फिर जमकर मारपीट। पूरे देश में आजादी की 75वीं सालगिरह को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या में अनोखे तरीके से आजादी की अमृत महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया गया। रामनगरी के सभी प्रमुख संत हाथ में राष्ट्रध्वज लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए सड़कों पर निकले। इस मौके पर 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अयोध्या के संतों महंतों के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने नया घाट से टेढ़ी बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बच्चों ने कई स्वरूप धारण किए और आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस मौके पर संतों ने कहा कि अयोध्या में भी ऐसे महान क्रांतिकारी संत हुए हैं, जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी स्मृति युवाओं में जागृत करने के लिए नया घाट से टेढ़ी बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अयोध्या से निकली तिरंगा यात्रा देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक संदेश है।
आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपने प्राणों की आहुति देकर भी शान से तिरंगा लहराने वाले वीर शहीदों को नमन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। विश्नोई मंदिर प्रांगण से देशभक्ति के गीतों और डीजे की धुन पर शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में कई स्कूलों के बच्चों, समाज सेवी संस्थाओं, डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, सीआरपीएफ के जवान, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और राजनीतिक हस्तियों समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में कई झांकियां भी निकाली गई। ऊंट, घोड़े, बग्घी पर निकाली गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस विशाल तिरंगा यात्रा का शहर के कई चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा कर और जलपान के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रगान के साथ इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल के 15 अगस्त से पहले बनकर तैयार होने की संभावना बढ़ गई है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर पुल का निर्माण कार्य इंडियन रेलवे करवा रहा है। 13 अगस्त को इसके आखिरी ओवर आर्च डेक को लगाने का काम भी पूरा हो गया। डेक पूरा होने के बाद पुल निर्माण का 98% काम पूरा हो गया। चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला ये पुल इस साल दिसंबर तक रेल यातायात के लिए भी चालू हो जाएगा। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर और कुतुब मीनार के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। इस पुल की ऊंचाई 1 किलोमीटर और 315 मीटर है। ये पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पुल 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी सहन कर सकता है। इसके अलावा ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी सहन कर सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के मेहराब का काम पिछले साल अप्रैल में ही पूरा हो गया था। इस मेहराब का कुल वजन 10,619 मीट्रिक टन है और उसके हिस्सों को केबल क्रेन से लगाया गया। इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दिल्ली में 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर शनिवार को लाल किले में समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। लाल किले के आसपास कई किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने अपनी देखरेख में ले लिया। यहाँ किसी खतरे से निपटने के लिए ड्रोन, बैलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्पेशल दस्ते ने मॉक ड्रिल की। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस रिहर्सल में कई हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। इसके अलावा सेना के सभी विंग और अलग अलग प्रदेशों की पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी इस ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुईं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार लाल किले पर खास तैयारी की जा रही है। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जलपाईगुड़ी के गजोलडोबा में तीस्ता महानंदा लिंक नहर पर नौका दौड़ का आयोजन किया। ये आयोजन तीस्ता महानंदा कॉरिडोर में आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से सेना ने हिली, रंगपुर और बोगरा पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया था, जिससे 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में मदद मिली थी। नौका दौड़ में सेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एनसीसी की 18 टीमों ने भाग लिया। तीस्ता बैराज के पास गजोलडोबा से शुरू हुई नौका दौड़ को देखने के लिए सैकड़ों लोग नहर के किनारे जमा हो गए। इस मौके पर सेना के किरपान डिवीजन के सैनिकों ने मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। 12 में भी हर घर तिरंगा अभियान को रफ्तार देने के लिए व्यापार महासंघ की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के सराफा बाजार से शुरू हुई इस यात्रा में शहर के सभी व्यापारिक संस्थाओं के लोग, धार्मिक संगठनों सहित प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। सराफा बाजार से राष्ट्रभक्ति के गीतों से ओतप्रोत बैंड की मधुर धुनों पर सैकड़ों लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर आतिशबाजी के साथ सदर बाजार संस्था धर्मादा चौराहा से होती हुई प्रताप चौक तक पहुंचे, जहां राष्ट्रभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियों के साथ सामूहिक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान करते हुए तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा 75 फीट का तिरंगा। इस तिरंगा रैली में कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एएसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। झुंझुनू के बेटे शहीद सूबेदार राजेंद्र भांबू की अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके पैतृक गांव मालीगांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 9 साल के बेटे अंशुल भांबू ने पिता को मुखाग्नि दी। इस गमगीन मौके पर सेना की टुकड़ी ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद राजेंद्र भांबू के तीनों बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर अपने पापा के अंतिम दर्शन किए।
बड़ी बेटी प्रिया, छोटी बेटी साक्षी और बेटे के हाथों में तिरंगे थे। तीनों ने बड़े ही गर्व से तिरंगे को सीने पर लगाया और अपने पापा के दर्शन किए। इससे पहले शहीद राजेंद्र भांबू के घर पर पार्थिव देह पहुंची, जहां उनकी पत्नी, बेटी, बेटे, पिता बदरू प्रसाद, छोटे भाई राजेश को अंतिम दर्शन कराए गए। उस वक्त माहौल बहुत गमगीन हो गया। शहीद की पार्थिव देह देर रात को चिड़ावा पहुंची थी। इसके बाद चिड़ावा से मालीगांव तक 20 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि झुंझुनू के मालीगांव के सूबेदार राजेंद्र भांबू जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को शहीद हो गए थे। मैं उनकी बड़ी बेटी प्रिया और मेरे पापा शहीद हुए हैं। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। भगवान और भक्तों के संबंध का अनुमान सहज ही लगाना मुश्किल है। भक्त जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं, वहीं भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। झांसी में भी हनुमान जी की भक्ति में लीन अनोखे भक्त ने चावल के दानों पर ही सुंदरकांड लिखकर अपनी अनोखी भक्ति दिखाई। इस अनोखे हनुमान भक्त का नाम प्रीति अग्रवाल है। प्रीति बताती है कि अक्सर वो मंदिर जाया करती हैं, जहां उन्होंने देखा कि भगवान भोले के भक्त बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ऐसे में प्रीति के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसी साधना की जाए जो कुछ अलग हो। फिर क्या था, प्रीति ने चावल के हजारों दानों पर सुंदरकांड लिख डाला। प्रीति ने इसके लिए रोज 2 घंटे समय निकाला और लगातार 2 महीने की मेहनत के बाद 7,457 दानों पर सुंदरकांड उकेर दिया। चावल पर लिखे सुंदरकांड को प्रीति ने प्रभु हनुमान के चरणों में समर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। प्रीति की इच्छा है कि चावल के दानों पर लिखा सुंदरकांड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उपहार के रूप में भेजा जाए। शिवरात्रि और मैं शिव जी में देखती थी लोगों को बेलपत्री चढ़ाते हुए, तो मेरे मन में आया कि चावल के दाने पे क्यों ना ओम नमः शिवाय लिख के शिव जी को समर्पित करूं। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के खास मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक राजस्थान के सभी स्मारक और संग्रहालयों को आम आदमी के लिए फ्री कर दिया है। राजस्थान सरकार के इस आदेश के लागू होने के बाद सैलानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, जंतर मंतर, पुरातत्व संग्रहालय जयपुर, आम्रपाली म्यूजियम जयपुर, बागोर की हवेली उदयपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग संग्रहालय जोधपुर, जसवंत ठाडा जोधपुर, राजकीय संग्रहालय उदयपुर, गवर्नमेंट म्यूजियम अजमेर समेत राजस्थान के 33 जिलों के सभी स्मारक और संग्रहालय को आम आदमी के लिए अगले 72 घंटे फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्थानों पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से भी 15 अगस्त तक सभी स्मारक और संग्रहालयों में जाने वालों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर प्रदेश की राजधानी अब तिरंगा नगरी नजर आ रही है। पीएम के हर घर तिरंगे के आह्वान पर जयपुर के व्यापार महासंघ ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जयपुर के बाजार को तिरंगे से बांट दिया है। आजादी की 75वीं सालगिरह को खास बनाने के लिए जयपुर में करीब 1.25 लाख दुकानों पर तिरंगा लहराने लगा है। इसके अलावा इस बार आजादी के जश्न को विशेष रूप से मनाने के लिए जयपुर के बाजारों को दीपावली की तर्ज पर सजाया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि इस समय महासंघ में शहर के करीब 41 बाजार शामिल हैं। इन बाजारों की 1.25 लाख दुकानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएगा। और ये जो माहौल है, इसको माहौल को देखते हुए लगता है वापस से एक नया संचार हुआ है हम लोगों के अंदर। ये 75वां साल हम लोग जो मना रहे हैं, इतने जोश से मना रहे हैं, धूमधाम के साथ में मना रहे हैं। पूरा बाजार सज रहा है और हर व्यापारी के मन में उत्साह है। तो हमको लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में। यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो विदिशा की है, जहाँ मृगनाथ झरने का ये शानदार नजारा देखने को मिला। झरने के पानी का पानी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। कुछ युवाओं ने झरने के पानी को 3 रंगों से रंग दिया। यहाँ युवाओं ने अनूठे ढंग से अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई है। खास बात यह है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं।